एक बार की बात है, शहर के एक कोने में एक बेहद ईमानदार पाव भाजी वाला अपनी ठेली लगाता था। नाम था उसका गजेंद्र। अब गजेंद्र की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जितना भी दाम कमाता उसमें एक भी पैसा गलत तरीके से नहीं लेता। अगर कोई गलती से ज़्यादा पैसा दे देता तो ग्राहक को दौड़कर पकड़कर वापस लौटा देता। एक दिन हुआ यूं कि एक बाबूजी टाइप आदमी आया, तेल लगी हुई बालों की चोटी, कान में पेन अटका हुआ और हाथ में बड़ा सा बैग। बोला, भैया एक प्लेट पाव भाजी देना। गजेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, जी, लेकिन मैं बता दूं, मेरी पाव भाजी में आलू थोड़े कम होते हैं क्योंकि आलू आज महंगे हैं, लेकिन स्वाद 100% गारंटी वाला है। बाबूजी बोले, भैया तुम्हारी ईमानदारी की बातें सुनकर ही भूख लग गई, जल्दी परोस दो। जब खाने बैठे तो पहला निवाला लेते ही बोले, वाह मज़ा आ गया, पर ज़रा नमक कम लग रहा है। गजेंद्र तुरंत बोला, जी सच कहूं तो आज सुबह नमक थोड़ा गीला हो गया था तो मापने में कमी रह गई। आप चाहें तो मैं एकदम सही कर दूं। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत ही ईमानदार निकले। ठीक है, नमक मैं खुद डाल लूंगा। एक साहब आए, बड़े ठाट बाट से, हाथ में सोने की चेन और उंगली में 2-2 अंगूठियां। बोले, एकदम स्पेशल पाव भाजी बना देना, मिर्ची कम, मक्खन डबल और दाम की फिक्र मत करना। गजेंद्र बोला, दाम की फिक्र मत करना वाली बात मत कहिए साहब, क्योंकि मैं दाम सिर्फ उतना ही लेता हूं जितना बनता है। चाहे आप अमीर हों या गरीब, रेट सबका बराबर। साहब थोड़ा हक्के बक्के रह गए। बोले, भैया लोग तो अमीर देखकर दाम डबल कर देते हैं, तुम उल्टा ही कर रहे हो। गजेंद्र हंसते हुए बोला, साहब अगर मैं दाम डबल करने लगा तो ईमानदारी का ताला टूट जाएगा, फिर मेरी नींद उड़ जाएगी। साहब ने प्लेट ली, खाई और बोले, भैया तुझे तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। एक दिन एक महिला आई, बहुत स्मार्ट, चश्मा लगाए, हाथ में बड़ी सी फाइल। बोली, भाई साहब जल्दी बना दो, मीटिंग के लिए लेट हो रही हूं। गजेंद्र ने पाव भाजी परोसी और बोला, मैडम ये पाव आज सुबह वाली बेकरी से है। दरअसल रात को बेकरी वाला छुट्टी पर चला गया था तो सुबह वाले ही ले पाए। महिला ने कहा, तो इसका मतलब ये फ्रेश नहीं है? गजेंद्र बोला, जी कल शाम के नहीं हैं पर सुबह के हैं, 100% फ्रेश से बस 4 घंटे पुराने। महिला ने गुस्से में कहा, भाई तुझे कोई झूठ बोलना नहीं आता क्या? औरत मीटिंग के लिए लेट हो रही है और तू यहाँ पाव की उम्र सुना रहा है। गजेंद्र मुस्कुराकर बोला, मैडम आप मीटिंग के लिए लेट होंगी तो मैं झूठ बोलकर क्या करूं? समय आपका जाएगा, ईमानदारी मेरी जाएगी। महिला गुस्से से निकल गई, पर जाते जाते बोली, ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, लेकिन हंसाने वाला मूर्ख है। एक रात पुलिस वाला आ गया। बोला, हे भाई ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या यहाँ कोई शराब वराब बिक रही है? गजेंद्र घबराया नहीं, बोला, साहब यहाँ सिर्फ पाव भाजी मिलती है, और सच कहूँ तो इसमें भी अगर मक्खन ज्यादा लग जाए तो मैं बता देता हूँ कि मक्खन ज्यादा हो गया है। पुलिस वाला बोला, कभी कभी तू चुप भी हुआ कर, हर बात बताना जरूरी है क्या? गजेंद्र बोला, साहब मैं ईमानदार आदमी हूं, अगर मक्खन की चम्मच थोड़ी बड़ी हो जाए तो मुझे रात को नींद नहीं आती। पुलिस वाला इतना हंसा कि यूनिफॉर्म की बेल्ट ढीली हो गई। बोला, भाई तू तो अपराधी नहीं कॉमेडियन है, चल मुझे भी एक प्लेट पाव भाजी दे। गजेंद्र की ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग खाने से ज्यादा उसकी ईमानदारी सुनने आते। कोई पूछता, भाई आज सब्जी कितनी ताज़ा है? तो गजेंद्र कहता, टमाटर तो ताज़ा हैं पर आलू का पता नहीं, क्योंकि ये आलू मैंने मंडी में सबसे सस्ते वाले लिए थे तो थोड़े नरम हैं। कोई और पूछता, तेरा मक्खन शुद्ध है ना? तो वो तुरंत बोलता, सच कहूं तो 100% शुद्ध नहीं है, इसमें 10% मिलावटी हो सकता है, लेकिन मैंने खुद चखा है, स्वाद सही है। लोग ये सब सुनकर हंस हंसकर लोटपोट हो जाते और कहते, भाई तू खाना कम, कॉमेडी ज्यादा परोसता है। और फिर एक दिन एक बड़े टीवी चैनल वाले रिपोर्टर आए। बोले, गजेंद्र जी हम आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, ईमानदारी की भाजी। गजेंद्र बोला, डॉक्यूमेंट्री तो बना लो, पर सच बताऊं मेरा कैमरे का चेहरा अच्छा नहीं है, और अगर एडिटिंग में आप मुझे गोरा चिट्टा दिखा दोगे तो मेरी ईमानदारी के खिलाफ होगा। रिपोर्टर ने माथा पकड़ लिया और बोला, भाई तुझे तो गिनीज बुक में डालना पड़ेगा, दुनिया का सबसे ईमानदार और सबसे मजाकिया पाव भाजी वाला। उस दिन से गजेंद्र की ठेली का नाम पड़ गया ईमानदारी वाली पाव भाजी, जहां खाने से पहले हंसी फ्री मिलती है। ग्राहक आते, खाते और पेट पकड़े हंसते हंसते लौटते। और गजेंद्र, वो अब भी वही ईमानदार पाव भाजी वाला था जो हर निवाले के साथ सच्चाई परोसता और लोगों को हंसी से लोटपोट कर देता। इस तरह गजेंद्र की ठेली सिर्फ पाव भाजी की नहीं बल्कि कॉमेडी क्लब की तरह मशहूर हो गई।